क्लास। आज अपन मिल रहे हैं हिंदी के चैप्टर नंबर 8 में। इसका नाम है सुभागी। ठीक है, चैप्टर का नाम है सुभागी। आप इसको अपने आप से रीड करिएगा। उसके बाद अपन देखेंगे चैप्टर के सारे प्रश्न। सबसे पहले अपन बात करते हैं किस शब्द अर्थ की। अर्थ की ओर सबसे पहला है चतुर, कुशल, कृतज्ञ, एहसान मानना, गोदान, गाय का दान, निर्वाह, निभाना, ढिढाई, धृष्टता, देहांत, मृत्यु, बैरी, दुश्मन, व्रत, प्रण, आसरा, सहारा, निपुण, प्रवीण, साक्षात, प्रत्यक्ष, अंतिम क्रिया, धाक्रिया, अंतिम, आग्रह, विनीत, विनम्र, जलसा, उत्सव, विपदा, आफत, मुसीबत, भाग्यशाली, भाग्यवान, मिजाज, स्वभाव, उद्दंड, सभ्य, निवाला, ग्रास। ठीक है, इसके बाद है श्रुति लेख। श्रुति लेख आप अपनी कॉपी में करिएगा। नेक्स्ट है लेखक का परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। आरंभ में इनकी नवाब राय नाम से प्रकाशित ये विद्यालय में अध्यापन कार्य करते थे। बाद में वो विद्यालय निरीक्षक बने। कफन, पूस की रात, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर आदि इनकी प्रमुख कहानियों के साथ इन्होंने लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास भी लिखे। इनका जन्म जो है वो 31 जुलाई सन 1980 और 8 अक्टूबर सन 1936 में हुई। नेक्स्ट देखते हैं सही उत्तर के सामने टिक निशान लगाना है अपन को। तो सबसे पहला है सुभागी के बड़े भाई का क्या नाम था? सुभागी के बड़े भाई का नाम था रामू। नेक्स्ट है रामू के जन्मोत्सव पर तुलसी ने क्या किया था? रामू के जन्मोत्सव पर तुलसी ने जलसा किया। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का क्या लक्ष्य रह गया था? क्या लक्ष्य रह गया था? सज्जन सिंह मैं चुकाना। सुभागी 30वें दिन सज्जन सिंह के पास कितने रुपए लेकर पहुंचती है? वो पहुंचती है 300 रुपए लेकर। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जो काम आप कहो वह सिर आंखों के बल करूंगी, मगर आगे ब्याह के लिए मुझसे ना कहिए। ब्याह के लिए मुझसे ना कहिए। सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च ना करी। नेक्स्ट है मां की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका अंतिम समय भी आ पहुंचा। आज उसके जीवन का क्या कठोर व्रत पूरा हो गया। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। विधवा इसका हो जाएगा किसी स्त्री का जो पति मर गया हो। उज्जड जो क्या हो, शिष्टाचार से बिल्कुल अनजान, उद्दंड। हिडाई का है बड़ों के सामने लज्जा छोड़कर धृष्टा करना। साक्षात का होगा प्रत्यक्ष या सीधे रूप में। कृतज्ञ है किसी के किए हुए उपकार को मानने वाला, पैगाम किसी के द्वारा भेजा गया संदेश। नेक्स्ट है पाठ 5 के शब्दों के अर्थ अपने इन पंक्तियों के अर्थ अपने शब्दों में लिखने हैं आपको। आप अपनी कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट है पाठ में प्रयोग हुए अन्य भाषाओं के शब्द। जब आपने चैप्टर रीड करा होगा तो आपको अन्य भाषाओं के कई शब्द मिले होंगे, उनको छाट कर आप यहाँ लिखिएगा। पाठ के अतिरिक्त प्रश्न में पहला है लिंग बदलकर लिखिए। भाई का बहन, बेटी का बेटा, विधवा का विधुर, माँ का
पिता, दादा का दादी, मीठी का मीठा, आदमी का औरत, कवि का कड़वा, पुत्र का पुत्री, का पत्नी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अपना निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखें। सिर का है सबसे पहले शीश, आनन, मुंड। नेक्स्ट है भाई, भ्राता, भैया, सहोदर। नेक्स्ट है आंख, नेत्र, नयन, चक्षु। नेक्स्ट है भगवान, परमेश्वर, ईश्वर, विधाता, माँ, माता, मैया, जननी। हाथ, हस्त, कर, पाद। के बाद संसार का है, पाद नहीं पानी होगा, पानी। यहाँ इसको संसार, विश्व, दुनिया, कहाँ। पैर का पाद, पांव, पग। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप लिखेंगे अब अपन। आंसू, आंसू का अश्रु, रात का रात्रि, आठ का अष्ट, आंख का नेत्र, उंगली का अंगुलिका, पहर का प्रहर, दिन का दिवस, लाज का लज्जा, हाथ का हस्त, घर का ग्रह, बहू का वधू, सिर का। ठीक है, नेक्स्ट है अपना निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मगर, एक तो होता है लेकिन किंतु परंतु वाला मगर। लेकिन है जाति, मगर बारिश आ गई। एक होता है मगर, मगरमच्छ वाला। खारे पानी में जाने कितने मगर हैं। नेक्स्ट है मन, हृदय वाला मन। आज पढ़ने का मन है। एक होता है मन, मापन की इकाई। तो मापन की इकाई के लिए मैं कह दूं 2 मन चावल चाहिए। बस, एक होता है वाहन और एक होता है रोकना। मैं बस में जाऊंगी। एक होता है बस को, बस यहीं उतार दो। बस वाले को बोलते हैं ना कभी कभी, रुको बस यहीं उतार दो, वैसा वाला बस। 6 होता है पृष्ठ भाग पर, पेज के
पीछे मत लिखो, ठीक है। और एक होता है पीछे, यानी पिछड़ जाना। है बहुत पीछे रह गया। नेक्स्ट है हार। हार के लिए तो होती है जीत हार वाली हार, पराजय। तुम्हें कौरव हार गए। और एक होता है हार, आभूषण, फूलों का हार, क्या शोभनीय है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। दांत तले उंगली दबाना, दांत तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, घबराहट से ने दांतों तले दबा गले का हार, गले का हार है बहुत प्रिय होना। तो हाँ बच्चों, गले हार से भी अधिक प्रेम ठीक है। नेक्स्ट है हाथ पांव ठंडे होना, मतलब घबरा जाना। सांप को देखकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। आंखें खुलना, आंखें खुलना मतलब सचेत होना। अच्छा हुआ समय पर आंखें खुल गई। दाना पानी छूटना, दाना पानी छूटना मतलब किसी स्थान का हमेशा के लिए छोड़ जाना। जादूगर का ताने शहर से दाना पानी गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है शब्दों में समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए, ठीक है। अपन देखेंगे क्या आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार साथ के साथ चलिए। रात दिन, रात और आजीवन वन पर प्रतिमास मास
प्रत्यक्ष हो, सामने हो, दाना पानी, दाना और हर इन। ठीक है, अब इनमें देखेंगे अपन कौन सा है। आज्ञानुसार, अव्ययी भाव, रात दिन द्वंद्व समास, आजीवन अव्ययी भाव, प्रत्येक प्रति मास द्वंद्व समास। के बाद है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में तत्पुरुष, दाना पानी द्वंद्व समास, दिन भर अव्ययी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि आप अपने आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।